वासुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आइए मां रेणुका वैदिक ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत। आप सबका दिन मंगलमय हो, आपके जीवन में सुख ऐश्वर्य आरोग्यता सदैव बनी रही, इसी मंगल कामना के साथ आज का विषय प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है ग्रहों की वर्ण और स्वभाव। क्या स्वभाव है ग्रहों का और कौन कौन से वर्ण के हैं। चातुर्वर्णमयी सृष्ट गुण कर्म विभागश। कौन किस वर्ण का है और कौन कौन से विभाग किसके पास हैं, इन सब के विषय में चर्चा करेंगे। तो सूर्य आदि 9 ग्रहों की भी वर्ण व्यवस्था है, वो भी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो वो जो सूर्य आदि 9 ग्रह देवता हैं वो क्या वर्ण के हैं और उनका स्वभाव क्या है, स्वभाव का भी हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। तो कहते हैं कि सूर्य क्षत्रिय वर्ण का है और उनका स्वभाव कैसा है, स्थिर स्वभाव के हैं। उसी प्रकार चंद्रमा वैश्य वर्ण का है और उनका स्वभाव कैसा है, चंचल। क्योंकि आगे हम बताएंगे आपको कि कारक कौन किस, जैसे सूर्य आत्मा के कारक हैं और चंद्रमा मन के कारक हैं, तो चंचल स्वभाव, मन चंचला मना कृष्णा। उसी प्रकार से चंद्रमा का जो स्वभाव है उसी प्रकार से ग्रह हमारे जीवन में प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि चंचल स्वभाव चंद्रमा का है। और उसी प्रकार से आगे आते हैं जो मंगल हैं वो क्षत्रिय वर्ण के हैं और उग्र स्वभाव के हैं, क्योंकि क्षत्रियों का जो स्वभाव होता है, वीर होते हैं, उनका ऐश्वर्य, उनका प्रभाव, उनका पराक्रम वो बहुत ही पराक्रमी होते हैं, उग्र स्वभाव के हैं मंगल। और उसी प्रकार से बुध भी वैश्य है, ये मिश्र फल देने वाले ग्रह स्वभाव के हैं। ये सबको समेट के चलते हैं, सबको एक जैसे कई प्रकार के रूप दिखाते हैं। इनका स्वभाव जो है मिश्र स्वभाव है। उसी प्रकार आते हैं बृहस्पति पर गुरु, और गुरु ब्राह्मण स्वभाव, ब्राह्मण वर्ण के हैं और उनका स्वभाव भी क्षिप्र, उनका स्वभाव क्षिप्र है। और शुक्र आते हैं वैश्य वर्ण में और उनका स्वभाव मृदु स्वभाव के हैं। और शनि महाराज भी शूद्र वर्ण के हैं, उनका स्वभाव दारुण। और राहु जी आते हैं, राहु महाराज, तो राहु शूद्र वर्ण के हैं और उनका स्वभाव है विक्षिप्त। और केतु हैं, केतु का वर्ण है शूद्र वर्ण है और उनका स्वभाव तीक्ष्ण है। तो जो ये समस्त ग्रह देवता हैं, इनका जो वर्ण है और जो उनका स्वभाव है, उसका प्रभाव हमारी कुंडली में अवश्य पड़ता है। कौन से स्थान में बैठा हुआ है, किस स्थान में कैसा उनका ग्रह का स्वभाव, वो हमको अवश्य प्रभावित करता है। तो यह जानना भी परम आवश्यक है कि अगर हम फलादेश करते हैं तो इनके बारे में जानना परम आवश्यक है। इसी के साथ आज का विषय संपन्न होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ओम ओम हरिओम तत्सत।